अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रकीब पूरनवी। फिर से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाजिर हुआ हूं इन पेज का सबक नंबर 4 को लेकर। आज हम सीखेंगे पिक्चर बॉक्स, ग्राफिक बॉक्स, लाइन टूल और पॉलीगॉन टूल। इन चारों को हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने पेज में आ जाते हैं। इन पेज में मैंने पहले से एक मीटर लिख के रखा है। आप इस तरीके से पहले लिख लीजिएगा। मैंने इसलिए लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे देखिए आयन जो बना हुआ है, आयन के नीचे जो ये 3 बॉक्स कहलाता है, इसे कहते हैं हम पिक्चर बॉक्स। पिक्चर बॉक्स का काम यह होता है कि आप पिक्चर बॉक्स के ज़रिए किसी भी जगह पे कोई इमेज वगैरह लाना चाहते हैं तो आप उस जगह इमेज ला सकते हैं। या आपने कोई मजमून वगैरह लिखा और उस मजमून के अंदर कोई इमेज लाना चाहते हैं तो पिक्चर बॉक्स के ज़रिए उस मजमून में इमेज ऐड कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर आपने इस्तेमाल अखबारात वगैरह में देखा होगा कि अखबारात में कोई चीज़ लिखी हुई होती है और उनके नीचे उसकी तस्वीर दी हुई होती है, तो वो जो तस्वीर उसमें डाला जाता है, वो तस्वीर उसमें बनाई जाती है, वो पिक्चर बॉक्स के ज़रिए ही बनाई जाती है। चलिए हम इसे सीखते हैं। हम पिक्चर बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और इस जगह एक बॉक्स बना लेंगे। जिस जगह आपको तस्वीर लानी हो मुझे एक बॉक्स बना लेना है। मैंने देखिए एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद इसे आप एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी करना चाहें। मैंने कर लिया है। अब अगर इस बॉक्स के ऊपर हमको तस्वीर लानी हो तो हम इस बॉक्स के अंदर माउस को 2 मरतबा क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लुक इन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके लैपटॉप में जितने फाइल हैं सभी इस जगह शो करेगा। आपका जिस जगह भी पिक्चर है उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरे ई में है, ई को सिलेक्ट करते हैं, ये फाइल ओपन होता है, पेज एंड फोटो एंड इमेज। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा देखिए बहुत सारा फ़ोटो मैंने ले रखा है। किसी एक फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे इस जगह फ़ोटो आ चुका है। अब इस फ़ोटो को किस तरीके से फैलाना है, किस तरीके से एडजस्ट करना है, वो हम पिक्चर रिबन बार में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आपको इतना बतलाया जा रहा है कि आप किस तरीके से पिक्चर ला सकते हैं। तो हमने पिक्चर ला के दिखा दिया। ये 3 शुरू के ये जो 3 है इनके बाद ये तीनों पिक्चर बॉक्स हैं। इनकी शक्ल अलग अलग है, शेप अलग अलग है। आप अगर बिल्कुल गोल बनाना चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गोल वाला पिक्चर में हम गोल वाला डिब्बे में पिक्चर बनाए तो आप इस तरीके से गोल वाला लीजिए और इसके ऊपर डबल क्लिक करके जो भी पिक्चर आपको लेना हो आप अपने फाइल से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ और उसके बाद देखिए मैं इस जगह सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये गोल वाले में आ गया। तो इसका शेप चेंज हो सकता है लेकिन पिक्चर तीनों में आप जिस तरीके से सिलेक्ट कीजिएगा ऐसे ही आएगा। तो हमने पिक्चर बॉक्स को समझ लिया। चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसे सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। उसके नीचे देखिए ये है ग्राफिक बॉक्स। पिक्चर बॉक्स के नीचे 3 जो है 1 2 3 ये तीनों ग्राफिक बॉक्स कहलाता है। ग्राफिक बॉक्स का काम यह है कि आप किसी लिखे हुए चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं, उसे डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक बॉक्स के ज़रिए किया जाता है। जैसे मैं ग्राफिक बॉक्स एक ले लेता हूँ और मैं इसे डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। एक इबरतनाक वाक़या। अगर हम चाहते हैं इसे डिज़ाइन करना तो ग्राफिक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और माउस को दबाए दबाए जितना हम चाहें उतना कर सकते हैं। मैंने माउस को दबा के रखा है, जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। मैंने बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इनका अंदर ब्लैक हो और ये जो राइटिंग हो ये वाइट में हो। मैं चाहता हूँ कि इनके अंदर ब्लैक हो तो हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए ब्लैक के नीचे नॉन लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाना है और इस जगह ब्लैक के ऊपर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ब्लैक के ऊपर क्लिक किया तो देखिए ये पूरा ब्लैक हो गया, अब कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको आना है एडिट के ऊपर। एडिट के ऊपर आना है, सेंड टू बैक लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। सेंड टू बैक के ऊपर जैसे हम क्लिक किए देखिए ये आ गया। अब दोबारा हमको हैंड टूल के ऊपर जाना है। हैंड टूल के ऊपर हम आए और इस जगह कर्सर को लेके गए। कर्सर को लेके जाने के बाद इसे हमको पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और इस जगह देखिए इससे पहले मेरा ये लिखावट का कलर रेड था तो यहाँ पे रेड शो कर रहा है। इस जगह हमको आना है और इस जगह हमको वाइट कर देना है।
जैसे हम वाइट करेंगे तो देखिए अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे एरो टूल के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, एरो टूल के ऊपर हमने क्लिक किया, देखिए ये शो कर दिया। तो मैंने इसमें डिज़ाइन बना लिया। इस तरीके से ग्राफिक बॉक्स के ज़रिए डिज़ाइन वगैरह बनाया जाता है। तो आपने ग्राफिक बॉक्स को भी पहचान लिया और इसका काम जान लिया कि ग्राफिक बॉक्स का क्या काम है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद एरो टूल के ऊपर, हैंड टूल के ऊपर जाता हूँ और राइटिंग को फिर से मैं दोबारा ले आता हूँ। आपको राइटिंग नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए कि ये वाइट था। अब हम इसे जैसे ब्लैक करेंगे, देखिए राइटिंग आ जाएगा, ये आ चुका है। अब ग्राफिक बॉक्स के नीचे देखिए ये वाला जो लाइन बना हुआ है इसे कहते हैं लाइन टूल। लाइन टूल का काम ये होता है कि किसी भी लिखी हुई चीज़ के नीचे अगर आप लाइन खींचना चाहते हैं तो ये लाइन टूल के ज़रिए ही खींचा जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे मैं इसी के नीचे हमको एक लाइन खींचनी है छोटी सी, तो मैं यहाँ पे माउस को दबाऊंगा, दबाते दबाते जहाँ तक आप जाएंगे, जहाँ तक जितना बड़ा आपको खींचना उतना बड़ा खींच लीजिए। मैंने खींच लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो यहाँ पे आपको आना है ब्लैक के ऊपर, इस जगह जो भी कलर लेना आपको ले लेना है। देखिए मैंने ले लिया। मैं चाहता हूँ कि इसका स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो इस जगह देखिए, इस जगह यहाँ पे स्टाइल चेंज होता है, आपको कौन सा स्टाइल लेना है ये ले लिए। मैं इस जगह 3 पॉइंट कर देता हूँ, 1 पॉइंट है, 3 पॉइंट। तो देखिए अब इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। ये चीज़ हम बाद में आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्टाइल वगैरह चेंज करना है। फिलहाल लाइन टूल का काम ये होता है कि किसी भी जगह पे अगर आपको लाइन खींचना हो तो लाइन टूल के ज़रिए ही खींचेंगे। तो हमने ये भी समझ लिया लाइन टूल। सबसे नीचे ये है पॉलीगॉन टूल। ये पॉलीगॉन टूल का यूज़ ज़्यादातर अखबारात वगैरह में, कार्टून वगैरह में आप देखे होंगे कि कोई कार्टून बना हुआ है और उसके चारों तरफ मीटर फैले हुए हैं। इसे कैसे यूज़ करना है, पॉलीगॉन टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है, जिस जगह आपको बनाना है वो चीज़ बना लीजिए। और बनाने के बाद इसे हम टेढ़ा वगैरह कर सकते हैं। अगर हमको टेढ़ा करना है तो माउस को लेके जाएंगे इसके ऊपर, और जैसे माउस को लेके जाएंगे उस तरीके से जहाँ पे प्लस का निशान बना आएगा उस जगह से हम इसे टेढ़ा कर सकते हैं। देखिए प्लस का निशान बना आ रहा, हम इसे टेढ़ा करना चाहिए इधर से भी। तो जैसे प्लस का निशान आया, अब इसको ऐसे माउस को दबाए रखिए, खींच लीजिए। आपको जिधर से भी इसको टेढ़ा करना है, जैसे करना है, तमाम की तमाम चीज़ें आप पॉलीगॉन टूल के ज़रिए कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई इमेज वगैरह सेट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम चाहते हैं कि मीटर इनके चारों तरफ फैल जाए, इसलिए कि मीटर जो मैंने लिखा था ये इनके पीछे छुप चुकी है। अब हम चाहते हैं कि वो पीछे ना हो बल्कि चारों तरफ फैल जाए। तो ये सिलेक्ट ही रहेगा। यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ देखिए रन अराउंड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ रन अराउंड के ऊपर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना, ओके कर लेना है। तो अब देखिए मीटर चारों तरफ फैल चुका है, अब इनके पीछे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अब अगर हम इसमें फ़ोटो वगैरह लगाना चाहेंगे तो वो हम आपको बाद में बताएंगे, जब इन पेज का सबक ख़त्म हो जाएगा, जब हम किताबों की तरतीब और अखबारात की तरतीब वगैरह बताएंगे, उस वक्त आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से पॉलीगॉन टूल वगैरह का इस्तेमाल होता है। अभी तो हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि किन का क्या इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी चीज़ में यूज़ होता है। तो आज आपने समझ लिया है पिक्चर बॉक्स, ग्राफिक बॉक्स, लाइन टूल और पॉलीगॉन टूल। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर अगर आपको कोई मशवरा देना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर मशवरा दे सकते हैं। और अगर आपको इन पेज अच्छे तरीके से सीखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को देखिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।